कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कार्बोकेटाइन के बाकी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। पिछले क्लास में हमने सिर्फ एक मेथड देखा था। आज के क्लास में हम 6 मेथड देखेंगे जिसमें मेरा मेन फोकस यही है कि मेरे पास अगर कुछ कंपाउंड है, उस पे रिएजेंट ऐड करके कार्बोकेटाइन बनाना। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये सेल्फ डिकम्पोज़िशन नहीं है, इसमें मैं रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ तब जाके कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं आज के पहले रिएक्शन से जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का। तो सेकंड मेथड हमारा यही है कि इसमें भी अल्काइल हैलाइड का, क्योंकि मैं इसको पूरा हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैं सिल्वर सॉल्ट के साथ कर रहा हूँ तो भी मुझे कार्बोकेटाइन बनता है। और ये सिल्वर सॉल्ट कैसा होना चाहिए? इनिशियली रिएक्शन से पहले ये सॉल्युबल होना चाहिए। तो सॉल्युबल सॉल्ट लूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए AgNO3। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसमें से Ag प्लस ही है, आपको NO3 माइनस का कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैंने Ag प्लस देखा विथ हैलोजन अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे मेरा इमीडिएटली मुझे पता है कि प्रेसिपिटेशन होगा। बट कंडीशन वही है कि X जो है वो फ्लोरिन नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है। बट क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट, पेल येलो और येलो कलर का। तो उस वजह से यहाँ पे मैं प्रेसिपिटेट लिखूंगा R प्लस और AgX। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे हमने पिछले रिएक्शन में, पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है जो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कार्बोकेटाइन कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। तो उसके लिए कंडीशन जो है वो है पिछले क्लास की तरफ, एग्जैक्ट सेम रिलेशन होगा यहाँ पे भी। जो कार्बोकेटाइन आपको पहले बना के देखना है, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो एक तो 3 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या फिर 1 डिग्री होगा, जहाँ पे रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट है। 1 डिग्री के केस में आपको रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट का एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बन सकता। तीसरा वाला है कि इसको, जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ब्रेड्स रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है? ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका प्लस चार्ज नहीं आ सकता अगर आपके पास कैम्फीन या फिनेन है तो। और लास्ट वाला कंडीशन है, आप एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखना है। ये जैसे पहले वाले में भी ये 4 ही कंडीशंस थे, इस वाले में भी यही कंडीशन है। तो जो मेरा क्लासिफिकेशन था वो इस कंडीशन के बेसिस पे ही है। फर्स्ट 7 जो है उस पे आपका एग्जैक्ट सेम कंडीशन लगता है, तो वो फर्स्ट 7 रिएक्शंस हम एक साथ ही देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड? तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है आपके पास जहाँ पे AgNO3 एक्सेस में लिया है। तो अब मुझे रिएक्टेंट के कितने मोल्स है ये भी पता होना चाहिए, तो मैं मान के चला 1 मोल्स है, 1 मोल है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे 3 जो Cl दिख रहा है, इसमें मैं थोड़ा-सा लिखना चाहूँगा। जो यहाँ पे 3 Cl दिख रहा है, क्या तीनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा या कुछ और सीन है यहाँ पे? तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप देखो, तो ये वाला क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है सिल्वर के प्रेजेंस में, तो ये तो हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला कार्बन भी मुझे सेकेंडरी दिख रहा है, ठीक है? तो ये वाला सेकेंडरी दिख रहा है, तो क्या बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी sp2 है। अगर मेरा एक और बॉन्ड टूट जाएगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा, तो उस वजह से बन नहीं सकता। और लास्ट वाला, इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप इस रिंग को देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक रिंग होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो ये 2 डिग्री है तो बन जाएगा। दूसरा वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है तो नहीं बनेगा। तीसरा वाला एंटी एरोमेटिक है तो इस वजह से ये भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको 4 कंडीशंस है, 4 कंडीशंस को आप एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो इसमें कितने मोल्स बनेंगे? अगर आपके पास 1 मोल रिएक्टेंट का है तो सिर्फ 1 ही मोल AgCl का बनेगा, ठीक है? ये 1 ही मोल बनने वाला है। तो ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं एग्जाम में जिसका आंसर मुझे बताना आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का एकदम डिटेल में कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है ये पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ लुइस एसिड। ये सिल्वर सॉल्ट की तरह ही यहाँ पे भी रिएक्शन होगा। हमने लुइस एसिड डिस्कस नहीं किया इससे पहले इस लेक्चर सीरीज में, तो हम लोग लुइस एसिड क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है वो भी बता दूंगा। बेसिकली लुइस एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास एक टेंडेंसी होता है टू गेन लोन पेयर।
किसी और का लोन पेयर जो है वो गेन करने का टेंडेंसी होगा इसमें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है BeCl2, BCl3, AlCl3, FeCl3, ये आपका बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट है। बाकी सब तो आपको पी ब्लॉक में ही दिख रहे हैं और बेरिलियम जो है वो एस ब्लॉक का है। SbCl5 और SnCl4 ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इनमें से किसी के भी प्रेजेंस में आपका कार्बोकेटायन बन सकता है और रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, उसमें आपने SbCl5 या कोई भी लुईस एसिड ले लिया तो आपको कार्बोकेटायन बन रहा है। और साथ में बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से जो X था, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये Cl माइनस है, तो मतलब Cl है, तो Cl माइनस अगर यहाँ से निकल जाता है तो वो SbCl5 ले लेगा, क्योंकि SbCl5 के पास एक टेंडेंसी है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, तो वो Cl माइनस का जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल बना लेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही है कि मेरे पास अगर लुईस एसिड है तो उस केस में भी मैं कार्बोकेटायन बना सकता हूँ। फिर क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या हर केस में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, हर केस में नहीं बनेगा। जैसे हमने इससे पहले भी कंडीशंस देखा था वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशंस होते हैं। तो वो एग्जैक्टली कंडीशंस क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये रिएक्शन को मैं वापस से लिखना चाहूँगा। तो अगर मैं वापस से लिख देता हूँ एग्जैक्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। अब कंडीशन क्या है, जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही कंडीशन है। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री है तो उसमें रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन था कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। तीसरा कंडीशन था कि ब्रेड्स रूल फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, कैम्फीन और फिनेन के ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका प्लस चार्ज नहीं हो सकता। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स है जो ब्रेड्स रूल फॉलो करते हैं, बट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। तो ब्रेड्स रूल फॉलो करना ज़रूरी है। अब लास्ट वाला यही है कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो नहीं बनेगा, तो मत बनाओ। तो ये 4 कंडीशन फर्स्ट वाला पिछले वीडियो का जो आपका रिएक्शन था उसके लिए भी ट्रू था। आज के रिएक्शन का पहला रिएक्शन जो रिएक्शन नंबर 2 है उसके लिए भी वही है। रिएक्शन नंबर 3 के लिए भी यही है। 4, 5, 6 और 7 के लिए भी एग्जैक्ट यही 4 कंडीशन होंगे। इस वजह से ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। अब एसिड यहाँ पे कौन कौन से टाइप के यूज कर सकते हैं, हम प्रोटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं जो बेसिकली अर्हीनियस एसिड होता है। एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो H2SO4 होगा, H3PO4 होगा, KHSO4 होगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा आप चाहो तो इससे पहले वाले रिएक्शन की तरह आप लुईस एसिड भी यूज कर सकते हो। तो लुईस एसिड बेसिकली है क्या, ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो दूसरे का लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो लोन पेयर एक्सेप्टर, वो आपका लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड भी ले सकते हैं। लुईस एसिड के अभी भी एग्जाम्पल देखे थे, तो वही सारे एग्जाम्पल मैंने वापस यहाँ पे चिपका दिया। BCl2, BCl3, AlCl3, FeCl3, SbCl5, SnCl6, ये सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पहले तो हम लोग प्रोटिक एसिड से शुरू करते हैं। तो अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड क्या होगा, तो अल्कोहल और H+ लिख देता हूँ सबसे पहले। तो होता क्या है कि अल्कोहल का जो लोन पेयर है, क्योंकि इसके पास मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और H+ जो है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो बेसिकली वही लुईस एसिड बेस वाला ही थ्योरी है इसमें भी, प्रोटिक H+ के प्रेजेंस में भी, मतलब प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में भी बेसिकली H+ प्रोड्यूस होता है। H+ में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो जाके अपना लोन पेयर कहीं से चोरी कर सकता है। तो अल्कोहल से ये लोन पेयर की चोरी हो जाएगी। तो अल्कोहल से लोन पेयर की चोरी हो गई और रिएक्शन क्या होगा, आपको एक अजीब सा मॉलिक्यूल बना के देगा जो हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल कुछ ऐसा ही, इसमें अजीब क्या है कि ऑक्सीजन का हमने देखा है कि नॉर्मली तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पे 3 बॉन्ड है। और क्योंकि 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपको पता ही होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तब भी जाके इवन इफ वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है क्योंकि उसके पास 2 से ज्यादा बॉन्ड है। वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, इस वजह से प्लस चार्ज लिखना पड़ेगा। अब क्या ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन गए। तो उस वजह से क्या होगा कि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट सकता है। या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए। उस केस में आपका ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो
टूटना है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही टूटेगा, तब जाके मुझे कुछ नया मिलेगा। तो वही करने वाला हूँ कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऑक्सीजन की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और ये जैसे ही मूव होगा, वाटर मेरा अलग हो जाएगा और कार्बोकेटायन बनेगा। और जैसे ये रिएक्शन देखा तो फिर क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये रिएक्शन हर बार मुझे प्रोडक्ट कार्बोकेटायन देगा? तो इसमें भी एग्जैक्ट वही कंडीशन है कि ये रिएक्शन सिर्फ तभी ही होगा जब कार्बोकेटायन आपका जो बन रहा है वो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है, या अगर आपको 1 डिग्री मिला तो उसमें रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। बिना रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट का 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनता। फिर दूसरा वाला जो है, दूसरा कंडीशन है ये कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। तीसरा कंडीशन है कि ब्रेड्स रूल फिर से वही है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लस चार्ज नहीं आ सकता। और हमारे सिलेबस में हम लोग को सिर्फ कैम्फीन और फिनेन के बारे में बात करना है। और लास्ट वाला है कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। हर चीज़ पे एग्जैक्ट सेम गाने हैं, तो आप याद करते जाओगे तो आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए ताकि आप रिएक्शंस कर सको। अब मुझे कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे कॉमन हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो बहुत सारे रिएक्शन का काम जो है, कार्बोकेटायन प्रिपेयर करना अगर आप जान गए तो सीधा काम निकाल सकते हो। तो इस वजह से कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिएक्शन पे जाने से पहले। इसी वजह से इसको मैं पहले कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पॉसिबिलिटी था कि मेरा लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो जैसे प्रोटिक एसिड में भी बेसिकली वो लुईस एसिड बेस का ही रिएक्शन था, तो प्रॉपर लुईस एसिड है तो उस पे भी वही रिएक्शन होगा। तो जैसे मैंने AlCl3 लिया, इस पे भी एल्यूमिनियम के पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और ये अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपको ऐसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसे एक मतलब अजीब सा मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब ये सॉल्ट टाइप मॉलिक्यूल है, जिसमें बेसिकली आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। और ये मॉलिक्यूल फिर से वही पॉसिबिलिटी है कि एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड टूट सकता है। एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड टूट गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन वाला, तो बैकवर्ड रिएक्शन है, तो उसमें मुझे कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मिला। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट सकता है। तो उस केस में अगर वो बॉन्ड टूट जाता है तो आपको कार्बोकेटायन मिलेगा। फिर क्वेश्चन वही आता है, क्या कार्बोकेटायन हर केस में बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसके लिए कंडीशन है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री जिसमें रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट हो, sp3 कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। ब्रेड्स रूल फॉलो करना जरूरी है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। तो ये 4 रूल इसमें भी एग्जैक्ट सेम है। तो आई होप आपको ये समझ आ रही है। गाने की तरह याद कर लो, ये 4 कंडीशन है, इसको गाना समझ के याद कर लो। आपको हर बार कार्बोकेटायन बनेगा या नहीं बनेगा डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे इस बार मेरे पास अल्कोहल की जगह ईथर है। बट अल्कोहल की तरह ईथर भी जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये भी प्रोटिक एसिड और लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो पहले हम प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो प्रोटिक एसिड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H+ एक्सेप्ट करेगा, और आपको प्रोटोनेटेड, इस बार अल्कोहल नहीं बोल सकते, इस बार ईथर बोलना पड़ेगा। तो प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। तो प्रोटोनेटेड ईथर बनने के बाद क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वरना तो बैकवर्ड रिएक्शन ही हो जाना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दोगे, तो R+ बना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि R+ ही बनेगा कि R' बनेगा। उसके लिए मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आपको पहले लुईस एसिड का भी रिएक्शन लिख के दिखा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली टेक्निक क्या यूज करते हैं ताकि मुझे पता चले कि करेक्ट कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा है लुईस एसिड के साथ रिएक्शन। तो लुईस एसिड के रिएक्शन में फिर से आपके पास ईथर है, ईथर के साथ AlCl3 है। कोई कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, जैसे BeCl2, BCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो यही होगा कि आपका एक सॉल्ट टाइप मॉलिक्यूल बनेगा। अब मैं उतना सारा लिखना नहीं चाहता, तो मैं सीधा आपका कार्बोकेटायन बना के दे दिया। तो ये भी अल्कोहल्स की तरह ही है। इस पे भी वही कंडीशन है कि रिएक्शन सिर्फ तभी ही होगा जब आपका कार्बोकेटायन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री है, जिसमें रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो। sp2 हाइब्रिड कार्बन पे मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बोकेटायन कभी नहीं बन सकता। इसके अलावा ब्रेड्स रूल हमेशा फॉलो करना है, और एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन कभी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि R+ बनाए कि R' बनाए। तो आपको ईथर में हमेशा 2 साइड्स होता है ना, जैसे अगर मेरे पास मैं ईथर लिखूं ROR डैश,
तो कौन से साइड में रिएक्शन होगा, लेफ्ट साइड रिएक्शन होगा, राइट साइड रिएक्शन होगा। तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर बता सकते हो। जो भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आपको बस इतना करना है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बना दो। ईथर के केस में आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आपके पास स्पेशल टेक्निक है, वरना तो एग्जैक्टली सेम चल रहा है सब कुछ। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। CH3, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। ईथर दिखा, H+ दिखा, प्रोटिक आपके पास एसिड है, H2SO4 हो सकता है, KHSO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, H+ है करके मुझे पता चल गया, काफ़ी है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, आपको बॉन्ड भी नहीं तोड़ना, आप सीधा प्लस चार्ज लगा के देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। मिथाइल कार्बोकेटाइन बहुत ही कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे आपके पास जो है CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर का भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आपके पास यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो इतने सारे हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो वही बन जाएगा। जो ज़्यादा स्टेबल है वो बना देना है आपको, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इस वाले केस में कौन सा बनेगा। तो एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका होगा, तो ये sp2 होगा। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत है, तो बहुत लोग को होती है, तो आपको उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, आपको बस इतना देखना है डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ सकता। तो यही रूल था। तो फर्स्ट 7 के तो एग्जैक्ट सेम रूल है। तो यहाँ पे दूसरे साइड में अगर आप देखो तो ये टर्शरी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, बट ये डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ सकता। तो राइट साइड वाला आपका कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो आपको बनाना क्या है, ये कार्बोकेटाइन बनाना है, और दूसरे के साथ आप अल्कोहल रख दो, OH रख दो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो इस वाले केस में क्या है, CH3 जो है ये भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये 1 डिग्री भी नहीं है, तो ये बहुत कम स्टेबल है। और यहाँ पे अगर बॉन्ड टूट के यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा, मतलब डबल बॉन्डेड के ऊपर प्लस चार्ज होगा, जो कि फिर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जो कंडीशन है आपको फॉलो करना है, वो कंडीशन अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन को नॉट पॉसिबल लिख के चले आओ। तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। हम आगे चले आते हैं। तो हमारा अभी तक टोटल पिछले वीडियो और ये वीडियो मिला के 5 मेथड हो चुके हैं कार्बोकेटाइन के प्रिपरेशन का। तो अगले मेथड पे चलते हैं। ये फिर से अल्कोहल्स की तरह ही रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एसिड है। तो इसमें भी वैसा ही होगा कि एमीन जो है वो भी आपका, एमीन बेसिकली क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। NH3 पे एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप रख दोगे तो वो आपको एमीन बन जाता है। अब एमीन का अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो होगा क्या कि पहले इसमें नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और वो डोनेट करने के बाद क्या होगा, जैसे आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता था, यहाँ पे प्रोटोनेटेड एमीन बनेगा। अब प्रोटोनेटेड एमीन के बाद बनने के बाद हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला, तो बैकवर्ड रिएक्शन है, उसमें मुझे कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। बट अगर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो मुझे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये एक और पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब ये एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड का पार्ट नहीं है, बट अगर आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसके बाद एक और रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो थायोल के साथ है। थायोल के साथ मतलब एसिड के साथ थायोल का रिएक्शन, ये भी अल्कोहल्स की तरह ही होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे थायोल और H+। इसमें आप मतलब यहाँ पे दोनों ही केस में आप ऐसा एसिड ले सकते हो जो प्रोटॉन दे सकता है, या फिर आप ऐसा एसिड ले सकते, लुइस एसिड ले सकते हो। तो आप बेसिकली प्रोटोनेट कर सकते हो या फिर लुइस एसिड ले सकते हो, तो तब भी रिएक्शन हो जाएगा। तो प्रोटिक एसिड भी ले सकते हो, लुइस एसिड भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं प्रोटिक एसिड का रिएक्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि वो रिलेटिवली सिंपल है, और रिएक्शन नंबर 6 और 7 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले के 5 थे। तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। सबसे पहले प्रोटोनेटेड थायोल बनेगा। प्रोटोनेटेड थायोल का क्या होगा, इसमें फिर से कार्बन और सल्फर का बॉन्ड टूटेगा तो ही जाके मुझे कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। और अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या इन दोनों रिएक्शन में हर केस में प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसका आंसर फिर से नहीं है। तो नहीं, हर केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस अगर फॉलो करता है तो सिर्फ उसी केस में आपको प्रोडक्ट बनेगा। और वो कंडीशन क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था,
बट अगर आपको याद दिलाऊँ तो वो है कि आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होने से मतलब होना चाहिए जो प्रोडक्ट है, और 1 डिग्री के केस में रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट होना ज़रूरी है। और सेकंड वाला कंडीशन ये है कि आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर आपका प्लस चार्ज नहीं आ सकता। तीसरा कंडीशन होता है कि आपको ब्रेड्स रूल फॉलो करना है। इसका मतलब ब्रिज हेड पोजीशन जो है कैम्फीन और फिनेन का, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता। और लास्ट वाला कंडीशन है कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आप नहीं बना सकते। वो 4 कंडीशन यहाँ पे भी एग्जैक्टली फॉलो करना है आपको। तो रूल नंबर 1 या मेथड नंबर 1 से लेके मेथड नंबर 7 तक आपको हर एक मेथड पे एग्जैक्ट सेम 4 कंडीशन है। वो कंडीशन फॉलो करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट सेक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन प्रिपरेशन खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है? तो हम लोग बाकी के कार्बोकेटाइन का जो प्रिपरेशन मेथड है वो देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चले आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।